तो आज हम हिस्ट्री का दो अध्याय जो है दो पढ़ेंगे। जैसे पाठ का क्या नाम था, वह लेसन आखेट और खाद्य संग्रह। आखेट मतलब जो होता है क्या, शिकार करना। मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, शिकार करते थे, उसी को क्या बोलते थे, आखेट। और जो संग्रह है, जो फल फूल वगैरह इकट्ठा करना, इंतजाम कर रहे थे, वही क्या कहलाता है, हमारा खाद्य संग्रह। हम अकेट जो फर्स्ट चैप्टर में हमने अखेटक के बारे में पढ़ लिया था। अखेटक यानी शिकार करना। खाद्य संग्रह संग्राहक के नाम से जानते थे, किस लिए जानते थे, क्योंकि वो खाद्य संग्रह करते थे। मतलब फल फूल जो भी होता था, जो उनके उपयोग में जो भी वस्तुएं काम में आती थी, वो सब क्या उनका संग्रह करते थे। वो संग्रह करना मतलब वो जंगल के विशाल संपदा से वो परिचित थे। तो वो सभी जो भी संपदा थी वो खाद्य संग्रह इसलिए कहलाते थे, क्योंकि वो संग्रह करते थे किन चीज़ों का, जो उपयोग में लाई जा रही वस्तुएं या विशाल संपदा या उस चीज़ से परिचित से, जो भी औषधि वगैरह फल फूल पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें अनुभव था, इसलिए उन्हें खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। अब खाद्य संग्रह जो है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें क्या कहा गया, संग्राहक कहा गया। किसके आधार पर, वो भोजन का इंतजाम करते थे। क्या है, पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें जो डिशेस आज खाते हैं लोग, ये डिशेस जो है पहले नहीं मिलता था। सिर्फ वही फल फूल वगैरह, जो भी कंदमूल कांदे वगैरह जो भी होता था, वही सारे चीज़ उनके डिशेस रहे। पर उन्हें संग्राहक के नाम से जानते हैं। क्या क्या, फल फूल दाने और जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे पहले के लोग। मछलियाँ पकड़ना, चिड़ियाँ पकड़ना, ये सारे चीज़ पकड़ते खाते थे। और जो है, अब हम जान लेते कि एक जगह से दूसरे जगह वो कैसे चले जाते थे। मतलब क्या ऐसे रीजन रहता था कि वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते रहे। तो वो क्या है कि पेड़ और पौधे जो भी हैं और फल, जब एक जगह यदि है तो पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि और फल भी जब खा लेंगे तो ख़त्म ही होगा। जब इनकी समाप्ति हो जाती है, पेड़ पौधे फल एवं फूलों की जो भी, तो वो समाप्ति के बाद ये भोजन की तलाश में अपना जो जगह रह रहते, वो उस जगह छोड़ के दूसरे जगह वो भोजन की तलाश में जाते थे। दूसरा रीज़न क्या था, जानवरों जो भी जानवरों का शिकार करते थे, वो उनके पीछे पीछे ही वो चले जाया करते थे, तो वो दूसरे स्थान में भी जाके बस जाते थे। तीसरा रीज़न क्या था कि आज क्या है कि पानी के बिना कोई भी प्राणी या पेड़ पौधे जीवित रहना तो असंभव ही है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि पानी के बिना ही वो जी सके। तो पानी की तलाश की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते थे। और जो फल फूल है वो सब मौसमी होते हैं। जब मौसम परिवर्तन हुआ तो हर एक सीजन में अलग अलग जो भी है फल होता है, ना कि एक ही सीजन में सभी फल हो, ऐसे नहीं है। वो जितने भी जो भी फल वगैरह हैं वो सब एक सीजन में आते हैं, अलग अलग सीजन इनका होता है। तो वो मौसम परिवर्तन के कारण भी वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, क्योंकि जानते थे कि इस स्थान में इस टाइम पे ये जो है फल फूल ये ख़त्म हो जाते हैं। ये मौसम परिवर्तन मतलब मौसमी फल जो होते हैं वो मौसम के अनुसार ही फलते फूलते हैं। इसके वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित हो जाते थे। वो हमेशा ही भोजन की तलाश में ही रहते थे, क्योंकि भोजन करना बहुत अनिवार्य है। तो वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते। तो आप समझ गए, जो अखेटक है वो, अखेटक यानी जानवरों का शिकार करना। जो भी शिकार करता था उसको अखेटक के नाम से जाना जाता था। और जो भोजन का इंतजाम या जो भी जंगल में विशाल संपदा थी, विशाल संपदा, इनका रख रखाव इकट्ठा वो संग्रह करते थे, ताकि फ्यूचर में भी वो, तो भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें क्या कहा जाता था, संग्राहक के नाम से जाना जाता था। और वो जंगल के विशाल संपदा जैसे औषधि वगैरह, जो भी फल फूल वगैरह खाने के, उसमें से जो भी वो सब चीज़ों का संग्रह करते थे। फल फूल दाने, जंगली जानवरों का शिकार, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। और वही जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो मेन रीज़न होता था, जहाँ फल फूल खाता उनकी समाप्ति हो जाती है, तो वो एक जगह से दूसरे स्थान पर ही जाएंगे, तभी उन्हें खाने के लिए कुछ मिलेगा। दूसरा रीज़न यह था कि वह जो भी जानवरों का शिकार करते थे उनके पीछे पीछे ही चले जाया करते थे और वहीं वो रहने लगते।
वही जो पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, पेड़ पौधे हो या कोई भी हो यहाँ, ये पानी के बिना यहाँ जीवित नहीं रह सकते। वही फिर इसके बाद जो होता है मौसम परिवर्तन, मौसम के अनुसार फल फूल वगैरह होते हैं। हर मौसम में सभी एक ही फल नहीं मिलता, अलग अलग मौसम, सभी फलों का जो है अलग 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 मौसम में फल फूल फूलते हैं, फलते हैं जो भी। तो ये रही। अब फिर इसके बाद देखेंगे कि आरंभिक काल में जो है मानव का विकास कैसे हुआ, इस बारे में हम आगे चलते हैं। और वो क्या क्या उपयोग करते थे, मतलब जैसे शिकार करना है तो पत्थर के औजारों के से, लकड़ी काटना है तो पत्थर के कुछ आकार दे देते थे जिससे वो नुकीला हो जाता, ऐसे ऐसे करके बना देते। वो सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं आरंभिक मानव के बारे में। इसी में हम पढ़ेंगे फिर आग की खोज कब हुई, कैसे, कहाँ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम पहले इनका जो है ये निर्माण कैसे करते थे, उपयोग किस किस चीज़ में, जब जो भी औजार बनाते थे उसका जो उपयोग कहाँ लगाते, कहाँ करते थे, ये हम पढ़ेंगे। तो वो पत्थर और लकड़ियों और हड्डियों को काटने के लिए वो औजार बनाते थे। पत्थरों को भी काटना, फिर तब ना पत्थर को काट के पत्थरों का ही औजार नुकीला कर देना, फिर इसके बाद उनको आकार देते थे। तो लकड़ियों और हड्डियों को काटने के लिए जो है औजार बनाए जाते थे। और जो फल फूलों को काटने में हड्डियाँ तथा जो मांस काटने और पेड़ों की छाल, वही पेड़ों की छाल में पहले तो लिखा जाता था वही पेड़ों की छाल से। और क्या है, पेड़ों की छाल निकालने के लिए और वह जानवरों की खाल निकाल उतारने के लिए भी ये औजार बनाते थे, और उनका उपयोग ये काम में ये लगाते थे। और जो है लकड़ियों, जो भी लकड़ियों का उपयोग जो है ईंधन के उसमें से औजार बनाते थे। और उससे ईंधन के साथ साथ वो झोपड़ियों के लिए भी औजार बनाते थे, कि झोपड़ियाँ कैसे बनाते उसके लिए भी औजार बनाते थे। और जो है लकड़ियों के जो मुट्ठे लगाकर और बाण जैसे हथियार, नुकीला एक हथियार बनाए थे, जो कैसे आकार था उसका, बाण जैसे आकार था, वो हथियार बनाते थे। उसका जो बाण बनाते थे, जानते हैं कि ये हथियार जो बनाना किस चीज़ के लिए होता है। तो बेसिक सी बात है, जो पत्थर और लकड़ियों को ये काटने, मांस काटने, ये शिकार करना, ये बाणों का उपयोग करते थे, इसलिए ये हथियार बनाए जाते। और वो कुछ लकड़ियों को काटने के लिए भी औजार बनाते थे। तो जो आरंभिक मानव के बारे में क्या है, वो एक पत्थरों का जो है पत्थरों को आकार दे के जो औजार बनाते थे, और उसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता था, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। पत्थर और लकड़ियों और हड्डियों को काटने के लिए औजार बनाते थे। फल फूलों को काटने के लिए भी और वो शिकार करने के लिए भी उपयोग किया जाता था, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए किया जाता था, इसलिए उसके लिए औजार बनाना है। तो उन्होंने बोला फिर झोपड़ियाँ भी बनाते थे, वो इसके लिए औजार की ज़रूरत होती थी। और कुछ लकड़ियों को काटने के लिए भी औजार बनाए जाते थे, और कुछ ऐसे उन्हें आकार दे के नुकीले तरह से, नुकीले जैसे जैसे बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते, क्योंकि जानवरों को शिकार कर सके इसलिए। तो ये हमने पढ़ लिया, फिर आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं।